डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 की बुक रेनबो के चैप्टर 5 इंडियाज गिफ्ट टू वर्ल्ड यानी संसार को भारत के उपहार का पार्ट फर्स्ट हाउ योगा हील्स का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, योग एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है और लोग आजकल अपने स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग का अभ्यास करते हैं। वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीजन्स पीपल बिगिन प्रैक्टिसिंग योगा इज फॉर बेटर हेल्थ, यानी लोगों ने योग अभ्यास करना शुरू किया है, उसका सबसे प्रमुख कारण है फॉर बेटर हेल्थ यानी बेहतर स्वास्थ्य के लिए। लोगों ने अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग करना शुरू किया है। द अदर मेन रीजन, और जो अन्य इसके कारण है फॉर टेकिंग अप योगा इज टू रिड्यूस स्ट्रेस, यानी तनाव को या दबाव को कम करना। Dear students, योग is a powerful therapy for healing the physical body, यानी शारीरिक शरीर या हमारा जो फिजिकल भौतिक जो शरीर है उसको ठीक करने का एक बहुत ही शक्तिशाली उपचार या थेरेपी है योग। योग इज यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग्स डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर्स एंड जॉइंट पेन। यानी योग का अभ्यास या योग एक ऐसी पावरफुल थेरेपी है जिसका उपयोग हम कैंसर में, इनफर्टिलिटी में, लंग्स डिजीज यानी फेफड़ों से संबंधित बीमारी में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज में, इंसोम्निया यानी अनिद्रा की स्थिति में, हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप और जॉइंट पेन यानी जो हमारे शरीर की जॉइंट है उनके दर्द या उनके उपचार में हम योग का उपयोग करते हैं। डियर मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड, यानी मेडिकल रिसर्च यानी चिकित्सकीय अनुसंधान एस्टिमेट्स अनुमान लगाते हैं कि 90% जो इलनेस या बीमारियां हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड है यानी तनाव से संबंधित है। ए फ्यू ऑफ द मैनी डिजीज एंड कंडीशन, और इनमें से बहुत सी बीमारियां दैट हैव बीन लिंक्ड जो जुड़ी हुई है टू एन और एक्टिव स्ट्रेस, अत्यधिक दबाव या तनाव की रेस्पॉन्स से, इंक्लूड जिसमें शामिल है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज यानी हृदय संबंधित बीमारी, डिप्रेशन यानी अवसाद एंड एंग्जाइटी यानी चिंता। डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल रिसर्च ने ये अनुमान लगाया है कि जो हमारी शरीर की 90% बीमारियां होती है वो स्ट्रेस रिलेटेड होती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम बॉडी सिस्टम यानी शरीर तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम दो मुख्य पॉइंट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे। एंड हाउ योग हील्स, और किस प्रकार योगा है या योग है वो इसको हील करता है या उसका इलाज करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसे फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। फाइट का तात्पर्य है लड़ना और फ्लाइट का मतलब है उड़ान भरना। डियर स्टूडेंट्स, जब ऐसी स्थिति जब हम उससे लड़ते हैं, सामना करते हैं, तो वो फाइट कहलाता है, और जब उस परिस्थिति से लड़ने के बजाय हम उससे बचकर निकल जाते हैं तो हम उसे कहेंगे फ्लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स क्या होता है इसका हम अध्ययन करते हैं। व्हाट वी फील एज स्ट्रेस, यानी जो हम तनाव के रूप में महसूस करते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का उत्पाद है। और द फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमें एक तनाव महसूस होता है तो वो एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का उत्पाद है या फ्लाइट और फाइट या फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है। एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन, जो कि एक अचानक हमारे शरीर के भीतर बढ़ा देता है। क्या बढ़ाता है? हार्ट रेट यानी हृदय की गति को या हृदय की दर को, कार्डिक आउटपुट यानी हृदय से निकलने वाले ब्लड की गति को, ब्लड प्रेशर्स, स्वेटिंग पसीना, स्वेलो ब्रीदिंग यानी सांस लेने में तकलीफ या हाफना, मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय हमारे उपापचय प्रक्रिया को, एंड टेंसिंग ऑफ मसल्स
और हमारे मांसपेशियों में ऐंठन या तनाव। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स एक्टिवेट होता है या हमारे शरीर में अनुकंपित तंत्रिका तंत्र एक्टिव होता है किसी स्ट्रेस के कारण, तो हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, हृदय से निकलने वाले रुधिर की गति बढ़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पसीना निकलने लगता है, हम सांस फूलने लगता है या हम हांफने लगते हैं और हमारे शरीर की जो पाचन प्रक्रिया है वो गड़बड़ा जाती है और हमारे मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है, यानी मरोड़े आने लगते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार की ये गतिविधि इंटरनली यानी शरीर के आंतरिक रूप से इंटरनली द फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स शट डाउन बंद कर देती है डाइजेशन, हमारे पाचन को, एंड एलिमिनेशंस और उस निकास को, एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन, एंड रिड्यूस कम कर देता है ब्लड फ्लो रुधिर प्रवाह को टू द इंटरनल ऑर्गन आंतरिक अंगों में। यानी फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर प्रवाह कम हो जाता है, हमारे पाचन तंत्र में प्रभाव पड़ता है और निष्कासन में भी प्रभाव पड़ता है। शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए, थोड़ी देर के लिए दिस स्ट्रेस यानी ये तनाव रिएक्शंस इज गुड थिंग, बहुत अच्छा है, यानी हमारे शरीर के लिए थोड़ी देर के लिए इस प्रकार का तनाव अच्छा है। द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रिपेयर अस, और इस प्रकार फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है वो हमें तैयार करता है टू रेस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, किसी भी प्रकार के पर्यावरणिक खतरे से, बाय फाइटिंग अगेंस्ट, या तो उससे लड़कर, और फ्लिंग फ्रॉम इट, या इससे भागकर। यानी फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स हमें इसलिए तैयार करता है कि जो कोई भी बाहरी खतरा है या तो हम उससे लड़ें या उससे भाग जाए। ये शॉर्ट टर्म हमारे लिए फायदेमंद है, बट किंतु लॉन्ग टर्म यदि ये स्ट्रेस लंबे समय तक जारी रहे, इस स्ट्रेस इज हार्मफुल, तो इस प्रकार का स्ट्रेस हार्मफुल, हानिकारक होता है। यानी यदि छोटे समय तक या थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस हो तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन लंबे समय तक यदि ये जारी रहे तो ये स्ट्रेस इज हार्मफुल, एक हानिकारक है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टियर, जो कि अत्यधिक वियर एंड टियर का डियर स्टूडेंट्स यहां तात्पर्य है जीर्ण टूट फूट करना। वियर एंड टियर ऑन द बॉडी सिस्टम, हमारे शरीर के तंत्रों को, एंड सीवियरली लिमिटिंग, और अत्यधिक रूप से, गंभीर रूप से लिमिटिंग, सीमित कर देता है द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस, हमारे शरीर के जो प्राकृतिक रख रखाव है, एंड हीलिंग एबिलिटीज, और ठीक करने की क्षमताओं को। यानी लंबे समय तक यदि स्ट्रेस रहे तो ये हमारे जो शरीर की प्राकृतिक रख रखाव की प्रक्रिया है या ठीक होने की प्रक्रिया है उसको वो खत्म या खराब कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार का क्रोनिक स्ट्रेस यानी लंबे समय तक रहने वाला स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल, निरंतर यदि हाई लेवल पर बना रहे ऑफ कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल्स यानी एक हार्मोन जो इस स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर में स्रावित होता है। दिस हार्मोन, ये हार्मोन एट नॉर्मल लेवल, एक सामान्य स्तर पर हेल्प्स, सहायता करता है टू मेंटेन, बनाए रखने में, एन एक्टिव, एक सक्रिय रूप से, हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर को। यानी कार्टिसोल जो हमारे शरीर में यदि सामान्य रूप से स्रावित हो तो हमारे शरीर को हेल्दी और एक्टिव बनाए रखता है, एंड इंक्लूडिंग, जिसमें क्या शामिल है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर, जो हमारे रुधिर दाब को और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेशन, नियमित बनाए रखता है। बट किंतु एक्सेसिव अमाउंट यानी उस कार्टिसोल की अत्यधिक मात्रा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल्स कैन सप्रेस का मतलब दबाना, दबाव डालता है द इम्यून सिस्टम, हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को, एंड कोज स्लीप डिस्टर्बेंस, और जिसके कारण हमें स्लीप डिस्टर्बेंस यानी नींद लेने में परेशानी होती है, नींद में व्यवधान पड़ता है, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, और हमें भूख की कमी होती है। डियर स्टूडेंट्स, यदि कार्टिसोल्स नॉर्मल लेवल पर है तब वो हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में स्रावित होना ये हमें हमारी नींद को व्यवधान करता है और हमारे भूख में भी हमें कमी ला देता है। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल्स कैन आल्सो इंक्रीज हार्ट रेट, यानी अत्यधिक मात्रा में कार्टिसोल्स का शरीर में स्त्रावण होना हार्ट रेट को यानी हृदय की दर को बढ़ा देता है,
ब्लड प्रेशर रुधिर दाब को बढ़ा देता है, एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के भीतर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी बढ़ा देता है। दैट इज रिस्क, जो कि क्या है, रिस्क फैक्टर, एक खतरे का या जोखिम का कारक है फॉर बोथ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के लिए। द बाई प्रोडक्ट ऑफ कोर्टिसोल्स, ये कोर्टिसोल्स का जो उप उत्पाद है, एक्ट एज सेडेटिव, एक सेडेटिव यानी एक शामक के रूप में काम करता है, विच कैन लीड टू चेंज इन मूड, जो हमारे मनोस्थिति में चेंज इन मूड, हमारी मूड में बदलाव ला देता है, परिवर्तन ला देता है, स्पेशली विशेष रूप से टू फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन को महसूस करना यानी अवसाद को महसूस करना। डियर स्टूडेंट्स, कोर्टिसोल्स की अत्यधिक मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अब फॉर्चुनेटली यानी भाग्य से, हम इसे चाहे ईश्वर की देन कहें, फॉर्चुनेटली द बॉडी हैज ए नेचुरल काउंटर बैलेंस, हमारे शरीर में इसके लिए काउंटर बैलेंस है, यानी इससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि उस कार्टिसोल्स के स्त्रावण को या बढ़ती हुई हार्ट रेट को कम कर सके। तो फॉर्चुनेटली द बॉडी हैज ए नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, यानी हमारे शरीर में एक प्राकृतिक काउंटर बैलेंस है जो कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को कम करती है, कॉल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक और तंत्र है, उसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स यानी एक आरामदायक स्थिति प्रदान करने वाला रेस्पॉन्स, इसको हम रेस्ट एंड रिन्यू रेस्पॉन्स भी कहते हैं। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी रेस्ट एंड रिन्यू रेस्पॉन्स बिकम्स एक्टिवेटेड यानी सक्रिय हो जाता है या बन जाता है व्हेन, जब द थ्रेट और स्ट्रेस, जब कोई खतरा या तनाव या दबाव हैज पास्ट और एंडेड, या तो वो गुजर जाए या एंडेड समाप्त हो जाए, यानी जब कभी भी हमारे भीतर हम लगने वाला ये जो खतरा है या जो डर है, जो भय है, वो यदि गुजर जाए खतरा खत्म हो जाए, तब हमारे भीतर एक तंत्र विकसित होता है या एक्टिवेट होता है जिसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बट किंतु इट कैन आल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड बाय डीपनिंग द ब्रीथ, इसको हम कॉन्शियसली यानी जानते हुए एक्टिवेट सक्रिय किया जा सकता है बाय डीपनिंग द ब्रीथ, गहराई से सांस लेकर, एंड बाय रिलैक्सेसिंग और आरामदायक स्थिति में आकर द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल यानी हमारे कंकालीय मसल्स, मांसपेशियों को रिलैक्स करके। डियर स्टूडेंट्स, इस पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को हम गहराई से सांस लेकर और हमारे मांसपेशियों को आराम प्रदान करके या शरीर को आराम प्रदान करके भी हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। व्हेन एक्टिवेटेड, जब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड होता है या सक्रिय स्थिति में होता है, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लोअर ब्लड प्रेशर, यानी जिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस ब्लड प्रेशर को लोअर यानी कम करता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, हृदय की गति को कम करता है, एंड रेस्पिरेशंस, यानी जिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण हमारी सांस फूलने लगती है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में उस रेस्पिरेशंस को सही करता है या सांस लेने की तकलीफ को दूर करता है, यानी द पेस ऑफ द ब्रीथ, हमारे सांस लेने की गति को बनाए रखता है। डाइजेशन एंड एलिमिनेशंस आर अलाउड, और वापस जो हमारा पाचन है, जो निष्कासन है, आर अलाउड टू बी स्टिमुलेट, वापस प्रेरित होने लगते हैं, वापस ये प्रक्रियाएं काम करने लगती है, एंड ब्लड इज फ्री, और रुधिर स्वतंत्र हो जाता है टू ट्रेवल टू द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम, और हमारा शरीर में जो रुधिर है वो वापस विभिन्न तंत्रों तक, विभिन्न अंगों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने लगता है, और ये सब सिस्टम नेसेसरी, आवश्यक है फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, लंबे समय से स्वास्थ्य रखने के लिए। यानी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो ब्लड प्रेशर को लोअर कर देता है, हार्ट रेट को, जो बढ़ी हुई हार्ट रेट है उसको कम कर देता है, हमारी पाचन प्रक्रिया को सही कर देता है, और इस प्रकार ब्लड फ्री हो जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों
की ओर पहुंचने लगता है, जो अंग हमारे शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है। द पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स इज आल्सो नोन एज द रेस्ट एंड रिन्यू। मैंने पहले ही बताया था आपको, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कहा जाता है? रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। यानी रेस्ट आरामदायक, किसी भी स्ट्रेस या थ्रेट से आराम दिलाना, एंड रिन्यू और हमें वापस हमारे शरीर को रिन्यू करना, पुनः नया करना स्टेज। इसलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक काउंटर बैलेंस है, और उसको रेस्ट और रिन्यू भी कहा जाता है। व्हेन द बॉडी हैज द टाइम एंड रिसोर्स, और जब बॉडी हैज द टाइम, जब उसके पास समय होता है, एंड रिसोर्स, उसके पास संसाधन होते हैं, टू हील, ठीक करने के लिए, इलाज करने के लिए, द बॉडी, शरीर को, एंड टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस, और बीमारी को रेस्पॉन्स करने के लिए। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड डेप्थ ऑफ पैरासिम्पैथेटिक मोड, यदि हम पैरासिम्पैथेटिक मोड में फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर या टाइम को बढ़ाकर, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की प्रक्रिया को अपने शरीर में बढ़ाकर, वी नॉट ओनली अलाउ, हम न केवल अनुमति दे सकते हैं और बॉडी, हमारे शरीर को, टू रिकवर, ठीक होने में, फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज, बीमारियों से, बट वी आल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन, हम बहुत सी निवारक दवाइयों का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाय अलाउइंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, हमारे शरीर की विभिन्न ठीक होने की प्रक्रियाओं को। अब इन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं कि कैसे योगा है वो इन शरीर को अधिक हीलिंग सिस्टम बढ़ा देता है, या शरीर के इलाज में अधिक उपयोगी साबित होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, योग क्या है? योगा डिक्रीज स्ट्रेस हार्मोन। योग है वो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल्स को क्या करता है? डिक्रीज, कम कर देता है। योगा एम्फेसिस ऑन लॉन्ग डीप ब्रीदिंग एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशंस एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस। यानी योग है वो लॉन्ग, एक लंबी, डीप, गहरे एंड ब्रीदिंग, सांस पर जोर देता है, एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशंस एक्टिवेट्स, और इस प्रकार से किया हुआ योग हमारे भीतर के शरीर को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट्स करता है, एंड प्रमोट्स टू इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस, और इसके रेस्ट एंड रिन्यू सिस्टम को प्रमोट करता है, प्रेरित करता है। इनफैक्ट ए रिसेंट स्टडी, हाल ही में एक जो अध्ययन किया गया, जो हैज शोन, जिसने बताया योग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल्स इन द ब्लड। योग है वो डिक्रीज, कम कर देता है द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल्स, कॉर्टिसोल्स जो कि स्ट्रेस हार्मोन है उसको ब्लड में कम कर देता है, इन द ब्लड, रक्त में। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योग हेल्प, यानी योग के कारण हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की गतिविधि को बढ़ाकर हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न खतरों या तनाव को कम करके हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योग हेल्प्स, यानी एक ध्यान पूर्वक किया गया योग अभ्यास कैसे हमारी सहायता करता है? टू रिड्यूस द रिएक्टिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर्स, यानी दबाव कारकों की ओर हमारे माइंड का ध्यान जाना, उसको कम करना। टू लेसन्स द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, यानी फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तीव्रता को कम करना। टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स एज चैलेंज रादर देन थ्रेट्स, यानी संभावित पोटेंशियल स्ट्रेसर्स, यानी संभावित जो दबाव है, जो खतरा है, उसको एक चुनौती के रूप में देखना, न कि एक खतरे के रूप में। टू अनेबल टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली, और वो हमें समर्थ बनाता है योग, नियमित रूप से किया गया योग, टू अवॉइड द स्ट्रेस, कि हम दबाव को नजरअंदाज करें एंटायरली, पूर्ण रूप से। टू इंप्रूव द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज, और जो हमारे शरीर की जो स्वाभाविक हीलिंग एबिलिटीज है, जो ठीक होने की जो प्रक्रिया है, उसको इंप्रूव करना, सुधार करना। एंड टू स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम, और हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को स्ट्रेंथन, मजबूती प्रदान करना। डियर स्टूडेंट्स,
एक योग आसन में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती है जिससे हमारे शरीर पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। वो क्या प्रक्रिया होती है? द इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग दैट ऑक्यूर्स इन योगा प्रैक्टिस, यानी एक योग का अभ्यास करने के दौरान हमारे शरीर में इन्वर्ट, ट्विस्ट एंड कंप्रेस की प्रक्रिया होती है जो कि एनहेंस बढ़ाती है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के सर्कुलेशंस को एंड बॉडी फ्लूइड और शरीर के अन्य द्रव्यों को। डियर स्टूडेंट्स, दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन, इस प्रकार के सर्कुलेशन में बढ़ोतरी इंप्रूव द बॉडीज एबिलिटी, शरीर की क्षमता को बढ़ाती है टू डिलीवर द मटेरियल, विभिन्न तत्वों को पहुंचाने में। यानी रुधिर के इस प्रकार के सर्कुलेशन में बढ़ोतरी होने से विभिन्न प्रकार के मटेरियल हमारे विभिन्न शरीर के अंगों तक पहुंचते हैं एंड एक्टिवेट्स और सक्रिय करता है द लिम्फेटिक सिस्टम, एक लसिका तंत्र को टू मेंटेन, जो बनाए रखता है द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम, एक इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षी तंत्र की नॉर्मल फंक्शंस, एक सामान्य प्रक्रिया को। तो डियर स्टूडेंट्स, योगासन में जो हम प्रक्रियाएं करते हैं या जो आसन्स में जो शरीर की गतिविधि होती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन के कारण विभिन्न प्रकार के आवश्यक तत्व शरीर के विभिन्न अंगों तक आसानी से और त्वरित गति से पहुंचते हैं। अब हम अदर बेनिफिट्स ऑफ योग का अध्ययन करेंगे कि योग करने के क्या क्या दूसरे लाभ हैं। अदर बेनिफिट्स ऑफ योग: रिड्यूस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस, यानी जो लंबे समय तक जो इन्फ्लेमेशंस यानी जो सूजन है उसको वो रिड्यूस कम करता है। रिड्यूस एक एंड पेन, हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले एक एंड पेन्स यानी दर्द को कम करता है। स्ट्रेंथन द लंग्स, फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है, यानी जो हम सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। इम्प्रूव्स ईटिंग एंड डाइजेशन, हमारे खाने की और पाचन की शक्ति में सुधार होता है। प्रमोट्स ए हेल्दी बॉडी वेट, हमारे एक स्वस्थ शरीर के वजन में बढ़ोतरी होती है। योग इम्प्रूव्स पोस्चर्स, योग है वो हमारे विभिन्न शरीर के आसन यानी उठना, बैठना, झुकना, इसको इंप्रूव करता है, सुधार करता है। एनकरेज इमोशनल रिलीज, यानी जो भावात्मकता जो हमारे भीतर है, रोना, इसमें योग मुक्त करने में योग हमारी सहायता करता है। रिड्यूस नेगेटिव थॉट पैटर्न, यानी हमारे भीतर आने वाले नकारात्मक विचारों को कम करता है। इम्प्रूव्स मूड, हमारी मनोस्थिति में सुधार करता है। एंड सपोर्ट ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, और योग करने से हमें एक स्वस्थ जीवन शैली मिलती है या हम स्वस्थ जीवन शैली जीते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार एक व्यक्ति योग करके अपने शरीर को निरोग बना सकता है और लंबे समय तक बिना बीमार पड़े स्वस्थ रह सकता है। और ये योग एक भारतीय प्राचीन पद्धति है जिसने पूरे विश्व में इसकी महत्ता को बताया है। इसीलिए इसमें हमने इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, यानी संसार को भारत की ओर से उपहार में सबसे पहला पार्ट योग, हाउ योगा हील्स, कैसे योग हमारे शरीर को ठीक करता है, इसका हमने आज अध्ययन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।